नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अब जो होने जा रहा है वो इंडिया के वहमो गुमान में भी नहीं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर इस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स जो है उसमें एक ऐसा टर्न आएगा और अब जो ब्लॉक्स बनने जा रहे, अब इस हवाले से जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को चाइना ने बुलवा भेजा और वहां पर जो चीजें डिस्कस हुई और बहुत कुछ ऑफिशियल हुआ, बहुत सी चीजों के अंदर पाकिस्तान को गो अहेड दिया गया, बहुत सी चीजों के अंदर चीजों को फाइनलाइज किया गया। उसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर जो अनाउंसमेंट है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज। एक तरफ ये अनाउंसमेंट इंडिया के लिए बड़ा सरप्राइज है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान और इंडिया की जो पानी की जंग है उसमें तीसरे मुल्क की एंट्री हुई। और ये तीसरे मुल्क की जो एंट्री है ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया जो है वो अब आलमी सतह पर तनहा होता जा रहा है। कोई एक मुल्क बता दें जो इंडिया के साथ खड़ा हो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से। पाकिस्तान के दोस्तों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, बल्कि अब ये देखें कि पाकिस्तान में भारत जो है वो अब कन्वेंशनल वॉर तो हार चुका, तो अब वो अपनी प्रॉक्सीज जो है BLA TTP ने एक्टिव कर रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। तो अब इस सब के अंदर चीनी कौंसल जनरल जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ इकदाम उठाएगा और चीन दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान को मदद भी फराहम करेगा। बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम को 33 और CPEC को 12 साल मुकम्मल होने पर कराची में चीनी कौंसल खाने में एक तकरीब मुनक्किद की गई। मीडिया से गुफ्तगू में चीनी कौंसल जनरल योंग विंग यांग ने गुज़श्ता रोज खुजदार में स्कूल वैन पर होने वाले दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ इकदाम उठाए, चीन दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान को मदद भी फराहम करेगा। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम करेगी और उनका नेटवर्क खत्म करेगी। हम पाकिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई की हिमायत करते हैं। अब चीन की तरफ से स्टेटमेंट का आना यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चाइना यह कह रहा है कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहते हैं कि तुन के रख दो इन्हें और हम आपके साथ, यानी भारत की प्रॉक्सीज के नेटवर्क को खत्म करो सिर्फ दहशतगर्दों। अब एक तरफ स्टेटमेंट को समझिएगा, वहीं दूसरी जानिब अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, चाइना के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी इशू क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ, वो दहशतगर्दी पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, उसे नाकाम बनाने के लिए BLA को फंडिंग की जाती है ताकि वो उन प्रोजेक्ट्स पर हमलावर हो सके। इसी तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, वहां से सारा मामला होता है, वहां से हैंडलर, इवन सानिया जाफर एक्सप्रेस के हैंडलर्स जो हैं सैटेलाइट फोन्स के जरिए अफगानिस्तान में बैठे लोगों के साथ वो राब्ते में थे और ऑल्दो पीछे से डोरें उनकी अफगानिस्तान से फिर नई दिल्ली तक थी, उन्होंने इस तरह से नेटवर्क बनाया हुआ है। अब आप ये देखें कि चाइना में जो दौरा हुआ है ना, मैंने आपको बताया कि ये दौरा आने वाले सालों में याद रखा जाए। चाइना ने कुछ प्लान किया हुआ है और चाइना में जो पाकिस्तान के वजीर खारजा गए और वहां पर पहले उन्होंने आपस में चीजें डिस्कस की, फिर अफगानिस्तान वालों को बुलाकर भेजा, वो अफगानिस्तान के साथ ट्राइलेटरल मुज़ाकरात किए, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कह दिया कि भाई देखें ये जंग जो है ना दहशतगर्दी के खिलाफ, ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये हमारी, ये दो हम फरीक बैठे हैं, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है। आपकी सरजमीन इस्तेमाल होगी, भारत आपको चबलाएगा, भारत आपको वर्गलाएगा, भारत आपको गलत साइड पे लगाएगा और आप उस साइड पे जाएंगे तो आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान। आए मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, आए मिलकर चीजों को बेहतर करते हैं और यहां तक कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसे अफगानिस्तान तक, कोई अफगानिस्तान के साथ अलग कॉरिडोर नहीं, CPEC कोई अफगानिस्तान तक एक्सपैंड करने का जो ऐलान है ये भारत पे बिजलियां बनकर गिरता है। क्योंकि 2022 में भारत ने ये पोजीशन अपनाई थी कि CPEC जो है ये भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के भी खिलाफ है क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स AJK में से होके गुजरते हैं और कोई तीसरा मुल्क अगर CPEC के अंदर शामिल होता है तो ये भारत के साथ पंगा होगा। ऑल्दो अफगानिस्तान जो है उसकी इस मीटिंग के अंदर, ये ट्राइलेटरल मीटिंग में ये बात हुई। और अब आपको मैं ये भी बताऊं कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी अब ये स्टेटमेंट दे दी है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे, सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने को हम तैयार हैं। अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी की तजवीज चीन ने दी थी, ये कंफर्म किया पाकिस्तान के वजीर खारजा ने। 19 अप्रैल के दौरे में भी अफगानिस्तान से कहा था कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अब उनकी तरफ से मस्बत पेशरफ्त हो रही है, यानी द थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि असूली तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफीर भेजने पर इत्तफाक कर लिया है। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है उसे मुकम्मल तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसे अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत कहा जाता है। और पाकिस्तान और चाइना के अगर ब्लॉक में ये आता है अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान और चाइना इन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कि इनके लिए सबसे बड़ी चीज है कि इन्हें मुकम्मल तौर पर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट और एक लेजिटिमेट स्टेट के तौर पर अगर रिकॉग्नाइज किया जाए तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और अब इस सब के अंदर पाकिस्तान के वजीर खारजा ने क्या कहा है जी? पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा है कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान मस्ट फॉर्म ब्लॉक विद अफगानिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश, कि पाकिस्तान को अब लाजमी तौर पर पाकिस्तान को चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये चार मुल्कों का एक ब्लॉक बनना चाहिए। अब ये क्या आपको लगता है हवा में तीर चला दिया? बांग्लादेश को इस इक्वेशन में कैसे डाल दिया? बांग्लादेश में अब दौरा भी है पाकिस्तान के वजीर खारजा का, बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं गवर्नमेंट जो चला रहे हैं वो अब चाइना गए हैं, चाइना के साथ मिलकर वो चिकन नेक के ऊपर सर पे इंडिया के एयरबेस बना रहे हैं वहां पे, और एयरबेस के अंदर अब कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री बांग्लादेश को वो एयरबेस बना के देंगे। इंडिया जो है उसने बांग्लादेश के सामान के लिए अपने पोर्ट्स बंद कर दिए हैं। इंडिया ने $770 मिलियन की जो अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ ट्रेड थी वो रोक दी है, जो कि 42% ट्रेड है, 42% ट्रेड ही एक साथ रोक दी। तो इंडिया का वहां पे ऑलरेडी फंडा चल रहा है क्योंकि इंडिया ये समझता है कि बांग्लादेश हमारी कोई कॉलोनी है। भाई बांग्लादेश एक सॉवरन मुल्क है, उनका अपना फायदा नफा नुकसान वो देखेंगे। और इसीलिए जो पाकिस्तान के वजीर खारजा ने बात की है ये चाइना के दौरे के बाद कि अब चार मुल्कों का एक ब्लॉक बनेगा, चार मुल्कों का एक अलायंस बनना चाहिए और इस अलायंस की बहुत ज्यादा
जरूरत है। वो 4 मुल्क कौन से हैं? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यानी इन 4 मुल्कों को अब इकट्ठा होना होगा। इसका एक ही मतलब है कि इस वक्त भारत को चारों तरफ से कोई एक साइड जो है वो चाइना छोड़ने नहीं जा रहा जहां से भारत को घेरा ना चाहे। भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करेगा, ना सिर्फ वो रुकवाएंगे बल्कि भारत को हर तरफ से घेरेंगे, क्योंकि भारत की साम्राज्य सोच जो है और जो अजारादारी वाली सोच है कि भाई आसपास वाले मुल्कों पे बदमाशी करे, वो अब चलेगी नहीं। बांग्लादेश भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और अफगानिस्तान को भी ये बावर करवा दिया गया और उन्हें कुछ बहुत अच्छी ऑफर्स भी की गई है चाइना पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें उनका भी फायदा है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ऑफर्स की बात हो। अब वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अल जजीरा ने क्या लिखा। अल जजीरा कहता है कि पाकिस्तान रीकमिट्स टू चाइना बॉन्ड अमिड ट्रंप शैडो ओवर इंडिया सीज फायर। अब ये जो तज्जिया है ना अल जजीरा, ये बहुत इसे समझे। वो कहते हैं कि ट्रंप ने ये जो ट्रंप की छाप है इंडिया पाकिस्तान सीज, जिसकी वजह से ट्रंप का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडिया पर भी और पाकिस्तान, और ट्रंप लगातार कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाएं। लेकिन पाकिस्तान के वजीर खारजा का चीन जाना और वहां पर दौरा करना, ये रीकमिटमेंट है चाइना के साथ कि भाई व्हाटएवर हैपेंस हम चाइना वाली साइड से हम सजे खबे नहीं हो, क्योंकि एक ग्रेटर गेम में देखें तो अमेरिका और चाइना भी तो राइवल्स हैं। और ये लिखते हैं आफ्टर अ 4 डे लॉन्ग स्टैंड ऑफ विद इंडिया, पाकिस्तान लुक्स टू इट्स ट्रस्टेड पार्टनर चाइना फॉर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सपोर्ट। इंडिया के साथ 4 दिन की जंग के बाद पाकिस्तान अब अपने काबिल एतमाद साथी चाइना जो है उसकी तरफ देख रहा है कि इस जंग के बाद के सपोर्ट के लिए कि इकट्ठे अब कैसे आगे बढ़ना है। अब ये जो अल जजीरा और इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त तज्जिया कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपना वजन उठा के चीन के पलड़े में डाल दिया है एंड पाकिस्तान हैज रीकमिटेड टू द चाइना बॉन्ड। चाइना के साथ एक रीकमिटमेंट अपनी वाजे कर दी कि भाई अमेरिका की छाप होगी, अमेरिका के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम चीन के साथ। और चाइना का जो ब्लॉक है, और अब पाकिस्तान के वजीर खारजा का ये स्टेटमेंट दे देना कि वी शुड फॉर्म अ ब्लॉक ऑफ आवर ओन, जिसमें अफगानिस्तान होगा, जिसमें पाकिस्तान होगा, जिसमें चाइना होगा, जिसमें बांग्लादेश होगा, जिसमें इनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो एयर बेस बनाया जा रहा है, यानी भारत को कोई एक साइड अब चाइना छोड़ने नहीं जा रहा। अरुणाचल प्रदेश में जो किया, अच्छा वहीं दूसरी जानिब नाम तब्दील कर दिए चाइना ने, जो चिकन्स नेक पे हम एयर बेस बनाने जा रहे हैं, बेहतरीन किस्म का, दुनिया के बेहतरीन एयर बेसेस में से एक वहां पर बनेगा जो बांग्लादेश की सरजमीन पे इंशाल्लाह, और बेहतरीन बनेगा बांग्लादेश की अवाम। और बल्कि मैं भी देख रहा था कि पाकिस्तान और चीन और अफगानिस्तान को बांग्लादेश के लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, और इस्लामी मीडिया बांग्लादेश है उसने ट्वीट किया कि कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, आप जो एक अलायंस बना रहे हैं, और आई लव पाकिस्तान, वहां से अब ये नारे लग रहे हैं। इंडिया की तो इन्वेस्टमेंट डूब चुकी, हसीना वाजिद के साथ वो सब कुछ डाउन द ड्रेन चला गया। बांग्लादेश अब अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर रहा है एक इंटरनेशनल पावर के तौर पे, नॉट जस्ट लाइक एन इंडियन कॉलोनी। बांग्लादेश तो ये एस्टैब्लिश कर रहा है ना। तो अब इस सब के अंदर वक्त आ चुका है, और ये मुकम्मल तौर पर मैं आपको बता रहा हूं बड़े वसूख के साथ कि ये बहुत बुरे तरीके से घेरे गए हैं, और अब भारत का बाज़ाब्ता तौर पर बुरा वक्त आ चुका है। तो वहीं दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि पानी की जंग के अंदर एक और मुल्क की एंट्री हुई है। अब अज़रबैजान के डॉक्टर अहमद शाहिदोव हैं, वो कहते हैं कि 2 से 3 जून को वियना में होने वाले SCE इजलास में मैं भारत की जानिब से अपनी सरजमीन से गुजरने वाले दरियाओं का पानी रोककर पाकिस्तान के आबी हुकूक की खिलाफवर्जी का मामला उठाऊंगा। यानी अब उस इजलास के अंदर जिसमें पाकिस्तान नहीं है लेकिन भारत है, उसमें पाकिस्तान का दोस्त मुल्क अज़रबैजान ये मसला उठाएगा कि भारत ये बात कैसे कर सकता है। हम हर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर अपने ब्रदर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इंसाफ और भाईचारा गालिब आएगा। और इन्होंने ये उर्दू में ट्वीट किया है पाकिस्तान की कौम के लिए बताने के लिए कि भाई हम भी आपका मुकदमा लड़ रहे हैं जहां जहां पर हमारे लिए पॉसिबल। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।